देखिए हम बताए थे कैपेसिटी का फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे कैपेसिटर के लिए। फिर से मैं रिमाइंड कर दे रहा हूँ, अभी यहीं पे टॉपिक रहेगा कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पहले भी फाइंड कर चुके हैं। अगर मान लो कि इस प्लेट को पॉजिटिव प्लेट को प्लस क्यू और नेगेटिव प्लेट को माइनस क्यू चार्ज प्रोवाइड किया गया, कैपेसिटर के प्लेट का प्लेट एरिया कितना है, सरफेस एरिया ए है और सेपरेशन बिटवीन प्लेट डी है। ये कैपेसिटर वेरी स्मॉल होता है लेकिन हम एनलार्ज करके इसको दिखा रहे हैं। ये मान लीजिए कि एक गॉसियन सरफेस लिए हैं जिसका एक सरफेस इनसाइड दिस प्लेट है और यहाँ पर दूसरा सरफेस है जो कि ओपन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो मीडियम है एयर है, जब एयर हो तब हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। तो अगर यहाँ पर एयर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजिस्ट करने वाला कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। दैट मीन्स एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ड्यू टू द चार्ज बाउंडेड विद दिस गॉसियन सरफेस। तो हम लोगों ने फाइंड किया था फ्लक्स की वैल्यू थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। तो कॉर्ड सरफेस सिलिंड्रिकल हम लिए हैं, तो कॉर्ड सरफेस के थ्रू आप जानते हो कि फ्लक्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि कोई भी ds हम लेंगे तो वो ई वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर फ्लक्स थ्रू द कॉर्ड सरफेस जीरो हो जाएगा। फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विच इज इनसाइड द प्लेट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या होगा, जीरो होगा। ये मैं बता चुका हूँ, आप डायरेक्ट यूज करोगे जब भी आपको डिराइव करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, जब भी फाइंड करना होगा आप डायरेक्ट यूज करोगे। मैं तो बार बार डिराइव करा रहा हूँ इसलिए कि आपको रियलाइज हो, लेकिन आप लोग डायरेक्ट करोगे। तो यहाँ पर हमने गॉसियन सरफेस लिया, ई डॉट डी एस करेंगे तो फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा इस प्लेन सरफेस के थ्रू। यहाँ फ्लक्स जीरो, कॉर्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो, इस प्लेन सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, तो वही नेट फ्लक्स हो जाएगा ई डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। अब देखिए कोई भी ds हम लेते हैं, ये ds ही हम कह दें कि ds वेरी स्मॉल, हम सिलेंडर का जो सरफेस लिए हैं वेरी स्मॉल लिए हैं। तो ई डॉट ds आप करोगे तो e इंटू ds आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। e इंटू ds हो गया d फाई की वैल्यू। अब टोटल क्लोज सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स भी क्या होगा, d फाई के बराबर ही होगा, है कि नहीं, या इसको फाई ही लिख दो, वो क्या क्या होगा, e इंटू डी एस के बराबर ही होगा। तो ये नेट फ्लक्स हो जाएगा उस गॉसियन सरफेस के थ्रू, और गॉस लॉ लगा दो, अप्लाइंग गॉस लॉ। अब देखिए उसका यूज हो रहा है, कई बार हम लोगों ने किया है। क्या लिखते हो, नेट फ्लक्स ई डॉट डी एस क्या होता है, क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन आर, या क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन आर। तो आप क्या करो, ई डॉट डी एस की वैल्यू जो कैलकुलेट किए हो रहा है ई इंटू डी एस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज कितना होगा। अगर मान लो कि इसका चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा इंटू डी एस हो जाएगा, है कि नहीं। क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस, क्योंकि ये सरफेस एरिया कितना है सिलेंडर का, डी एस, तो उतने में ही बाउंड होगा चार्ज, जितना इसका एरिया है उतना ही प्लेट का कवर करेगा ये सिलेंडर। तो सिग्मा इंटू डी एस, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है। तो सिग्मा इंटू डी एस क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन आर।
यहाँ से ds कैंसिल हो जाएगा, E की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। E का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो हमें पहले ही पता है, तो सिग्मा अपान क्या हो जाएगा, चलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने सेकेंड स्टेप क्या कहा था कि आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करोगे, V माइनस माइनस V प्लस, V माइनस माइनस V प्लस अगर कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, सॉरी V माइनस माइनस V प्लस, मतलब आप पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा माइनस E डॉट डी है कि नहीं, तो माइनस E इंटू क्या हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E इंटू क्या कर दो D, सिंपल है। तो ये माइनस साइन को यहाँ ले लूँ तो आ जाएगा V प्लस माइनस V माइनस इक्वल टू E इंटू D। तो E इक्वल टू क्या, सॉरी V इक्वल्स टू क्या आ गया, यही जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसको V से अगर रिप्रेजेंट कर दूँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा E इंटू D। तो सिंपली हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो इससे आप कैलकुलेट कर लोगे, E की वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू D क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, Q चार्ज है कैपेसिटर पर, Q अपान A सिग्मा की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट इनटू D, ये क्या हो गया V की वैल्यू। अब आपको इसके कैपेसिटी का एक्सप्रेशन लिखना है, तो C इक्वल्स टू क्या होता है, C इक्वल्स टू Q अपान V, Q चार्ज है कैपेसिटर पर और V आप कैलकुलेट कर चुके हो, QD अपान एप्सिलॉन नॉट A, तो ये V Q कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपान B। ये फार्मूला हो जाएगा कैपेसिटी का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जब उसके प्लेट्स के बीच में एयर हो, ठीक है। तो ये हम लोग कर चुके थे। इसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कोई डाइलेक्ट्रिक पूरे वॉल्यूम में अगर फिट हो, इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पूरे वॉल्यूम में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो, तब कैपेसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो देखिए उसके लिए भी मैं फाइंड कर दे रहा हूँ। सिंपली हमें यही करना है बार बार कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म रियली नहीं होता है, इंच पर वेरिएबल होता है, मैंने बताया था। लेकिन हम ये मानते हैं कि प्लेट एरिया इतना ज़्यादा है, बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे तब कैपेसिटी का फार्मूला जब उसके प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब फील्ड हो। तो देखिए अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर फील्ड है कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, तब फिगर कैसा होगा, वही ये कैपेसिटर है, इसके प्लेट के बीच में हमने क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरे वॉल्यूम में फिल कर दिया। अब थोड़ा सा छोड़ के मैं दिखा रहा हूँ कि ये समझ में आए कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब फील्ड है, ठीक, डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक फील्ड, ठीक है, पूरे वॉल्यूम में। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K। फिर यहाँ प्लस Q, यहाँ पर माइनस Q, आपने चार्ज प्रोवाइड किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ये सारी बातें वही है, ठीक है। प्लेट एरिया A है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स क्या है, वही भी। तो जाहिर सी बात है सरफेस एरिया ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो सरफेस जो इंसर्ट किया गया है इंसुलेटर, उसके सरफेस का एरिया कितना होगा, इस कैपेसिटर के प्लेट एरिया के बराबर, और उसकी थिकनेस भी कितनी है, D के बराबर है, जो कि सेपरेशन बिटवीन प्लेट है। तो उस केस में कैपेसिटी का फार्मूला अगर फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक होगा, जो कि E नॉट से क्या होगा, कम। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, E नॉट अपान
के होगा, जो कि हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया था रिलेशन कि ई नॉट बाई ई इक्वल्स टू के होता है। तो ई इक्वल्स टू ई नॉट बाई के होगा, तो ई नॉट होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल्स टू क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट के। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब पोटेंशियल ड्रॉप वही चीज V प्लस यही आया था फाइनली V माइनस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू V प्लस माइनस V माइनस। हमें मतलब है कि कितना ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल्स टू V प्लस माइनस V माइनस इक्वल टू कितना हम लोगों ने लिखा था E इंटू D, सिंपल है। तो E की वैल्यू आप कितना रखोगे, आप ऐसे ही करोगे, आप बार बार हमें डिराइव करने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी आएगा कि एक्सप्रेशन डिराइव कीजिए तो ऐसे ही लिखोगे क्यू अपान ए डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्या हो जाएगा डी, ठीक। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। अब क्या फाइंड करना है कैपेसिटी, तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्यू अपान बी, बस यही फार्मूला लगाना है क्यू अपान बी। तो क्यू अपान क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट के, ठीक। तो जो कैंसिल है वो कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट के ए बाई बी, ये आ गया फार्मूला किस चीज का, मतलब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हम फिल कर दे किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, तो उसकी कैपेसिटी के टाइम से इंक्रीज हो जाती है। मतलब अब ज़्यादा के फैक्टर से ज़्यादा चार्ज आप स्टोर कर सकते हो उस कैपेसिटर के अंदर, तो फ़ायदा है। तो इसीलिए डाइलेक्ट्रिक हम पहले बताए कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। अब उसका बेनिफिट आपको दिख रहा है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, तो इसकी कैपेसिटी के फैक्टर से क्या होती है इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। के टाइम्स ज़्यादा चार्ज आप स्टोर करोगे। और यहाँ से एक और के के लिए डेफिनेशन हो जाएगा कि के इक्वल्स टू सी के अपान सी नॉट, है कि नहीं। मतलब dielectric constant of a dielectric which is inserted in between plates of a capacitor is equals to the ratio of capacity of capacitor with the dielectric to the capacitor without capacity of capacitor without dielectric, ठीक है। मतलब इन दोनों का रेशियो होता है क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सी के अपान सी इज इक्वल्स टू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये भी एक फार्मूला मिल गया किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। अब एक सिचुएशन होती है कि हम पार्शियली फिल करें, हम फुली फिल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जब कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हैं वो स्ट्रिप्स में फिल किए गए, कहने का मतलब कि फुली फिल ना हो, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरे वॉल्यूम में फिल ना हो, क्या हो पार्शियली फिल्ड हो, तब क्या होगा। मान लीजिए कि ये कैपेसिटर है, अब यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका सरफेस एरिया उतना ही है जितना कि कैपेसिटर का प्लेट एरिया है, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, सरफेस एरिया वही है ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी वही है सिग्मा, ठीक है। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और थिकनेस इसका टी, ये फर्क आ गया। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब है उसका थिकनेस कितना लिया हूँ टी, और बाकी सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स क्या है डी, वो वही, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स कितना लिया हूँ वही डी, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका थिकनेस कितना ले लिया हूँ टी। इस केस में अब हमें कैपेसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो जरा देखिए टी थिकनेस में जो ये डाइलेक्ट्रिक है, बाकी जगह एयर फील्ड है, ठीक है। तो एयर जो है वो कितने में है डी माइनस टी में, है कि नहीं।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एयर क्या होगा, ई नॉट, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एयर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, या जो भी हो यहाँ पर एयर होगा तो ये इक्वल्स टू ई नॉट, है कि नहीं। और ई नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन, या क्यू अपान इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्यू अपान ए एप्सिलॉन, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक कितना होगा, सिर्फ फार्मूला आपको लिखते जाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के होगा। क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट के क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ ई नॉट होगा, यहाँ भी ई नॉट होगा, इसमें क्या होगा, ई के होगा, ठीक है। इसको ई के से मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक। अब नेट पोटेंशियल ड्रॉप व्हेन मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट हमें कितना मिलेगा, जब यहाँ से यहाँ हम मूव करेंगे पूरा डी डिस्टेंस, तो उसमें टी थिकनेस तक हमें मूव करना होगा थ्रू द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब से जब हम मूव करेंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, वेयरएज व्हेन जब हम एयर में गुजरेंगे तो वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप एयर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से आएगा। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस या ड्रॉप इक्वल्स टू क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू द एयर, वो कितना है, तो भैया ई नॉट एयर में, एयर कितने थिकनेस में है, तो डी माइनस टी में, है कि नहीं। एयर कितने में है, डी माइनस टी में, और प्लस डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितने में है, टी में। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मल्टीप्लाइड बाई कितने थिकनेस में, तो टी में। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा, ई नॉट की वैल्यू आप रख दो तो क्यू अपान, या आप रख सकते हो सिग्मा अपान, ये रख दो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, या क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इंटू डी माइनस टी, और प्लस ये क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी हो जाएगा। अब क्या करो, ये जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लो, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, ये तो कॉमन मिल जाएगा, है। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन मिल जाएगा, बचेगा क्या, डी माइनस टी और प्लस टी बाई के, टी बाई के, ये मिल गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप। अब कैपेसिटी का फार्मूला लिखो, C इक्वल्स टू क्या होगा, C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, बार बार यही करना है, C इक्वल्स टू क्यू बाई वी। तो C इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान V इक्वल्स टू क्यू चार्ज है अपान V की वैल्यू आपने लिख दिया है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये पुट कर दिए, ठीक। तो यहाँ से क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई क्या हो जाएगा, यही फार्मूला हो जाएगा। इसके लिए कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर वेयर द distance between या separation between plates is partially filled with dielectric, ठीक है। आर्टिकल क्या हो जाएगा, when separation between plates is partially filled with dielectric, तब क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये एक्सप्रेशन आएगा कैपेसिटी का।
तो देखिए यहाँ भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि जो के है के ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, लेकिन अगर पूरे वॉल्यूम में होगा तो वहाँ पर कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा ये रही बात कि पार्शियली अगर फिल कर दे तब। अगर मान लीजिए कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप फिल नहीं करते, आप कई डाइलेक्ट्रिक स्लैब स्ट्रिप के फॉर्म में लेके फिल करते हैं, ठीक है, तब क्या होगा? अगर मान लीजिए जितने भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है और उससे आप फिल करते हो, तब क्या होगा? तो वो भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेट्स, ठीक, और यहाँ पर पूरे सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स क्या है? डी। यहाँ पर पतले पतले स्ट्रिप्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रिप रखे गए, बीच बीच में गैप हम ऐसे रख देंगे, लगातार नहीं, चलिए ऐसे रख दें। ठीक है, यहाँ पर कितने स्ट्रिप्स आपने रख दिए? एन। ठीक है, हर एक स्ट्रिप का अलग अलग, अब ये जनरल केस हो गया है कि नहीं, हर एक स्ट्रिप का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, K1, K2, K3, ऐसे ऐसे Kn तक। ठीक, और सबका अलग अलग थिकनेस है, इसका थिकनेस T1, इसका थिकनेस T2, इसका थिकनेस T3, और डैश डैश कई डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैं पतले पतले, और इसका थिकनेस, इसका डाइलेक्ट्रिक Kn और थिकनेस Tn। ठीक है, Nth का टोटल क्या है? टोटल सेपरेशन डी है, और उसमें T1, T2, T3, Tn के थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड हैं, और उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K1, K2, K3, Kn। चार्ज आपने प्लस Q इसको दिया, इसको माइनस Q प्रोवाइड किया, प्लेट एरिया वही है A, और सेपरेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो कहानी सेम है, बस ये है कि पोटेंशियल ड्रॉप हमें कैलकुलेट करते जाना है कि नहीं, और जैसे ही पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट कर लेंगे तो कैपेसिटी का फार्मूला लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एयर, फिर से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एयर इक्वल्स टू E नॉट इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इक्वल्स टू क्या होगा? Q अपॉन E के, तो E K1 अगर लिखेंगे तो वो कितना होगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K1 है कि नहीं? ऐसे ही E K2 कितना हो जाएगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K2 होगा। वैसे ही E K2, वैसे ही E Kn कितना हो जाएगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट Kn हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी जो थिकनेस है T1, T2, T3, Tn, ठीक है, अलग अलग थिकनेस के भी हैं, हमने जनरलाइज कर दिया। तो पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू दिस एयर कितना होगा? D माइनस इन सबके थिकनेस का सम है कि नहीं?
तो पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू एयर अगर कैलकुलेट हम करना चाहें तो आप लिख सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू एयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E नॉट इंटू डी माइनस T1 या सिग्मा हम टी आई लिख दे रहे हैं 60 मिनट, चलिए लिख देते T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn। आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि ये क्या है D माइनस ये सबका सम है, ठीक। अब पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू दिस डाइलेक्ट्रिक्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू डाइलेक्ट्रिक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E K1 इंटू T1 प्लस E K2 इंटू T2 प्लस डैश डैश E Kn इंटू Tn होगा। तो करेंगे क्या E K1 कितना है तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू A इंटू T1 प्लस Q अपान एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू A इंटू T2 प्लस डैश डैश Q अपान एप्सिलॉन नॉट Kn A इंटू Tn, ये हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू दिस डाइलेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा इन सबका सम, है कि नहीं। तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट क्या हो जाएगा इसका और इन सबका सम, है कि नहीं। तो हमको ये लिखने के लिए इधर रब करना पड़ेगा। देखिए तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप या नेट पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट कितना हो जाएगा इक्वल टू ई नॉट। तो ई नॉट क्या है Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn, ठीक, प्लस Q अपान A एप्सिलॉन नॉट Q अपान A एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया इसमें, तो आएगा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस Tn बाई Kn, ये आएगा। तो अब पोटेंशियल ड्रॉप तो मिल गया, हमें क्या लिखना है अब कैपेसिटी का फार्मूला, तो लिख डालूंगा, डिवाइड कर देना है इसी से। तो आप देखो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, पूरे में से थोड़ा सा सही ढंग से लिख लो इसको, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, एक ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn, ये जितने में डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो हमने सबका D माइनस T वो आया था सिंगल में, ये जितने में डाइलेक्ट्रिक्स हैं सबका सम आ गया, देखते रहो। आप प्लस वो T बाई के आया था, ये T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस डैश डैश प्लस Tn बाई K आ गया।
ये क्लोज। अब क्या करना है आपको, कैपेसिटी का फार्मूला लिख देना है। ये पोटेंशियल ड्रॉप आर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट कैलकुलेट हो गया। तो अगर कैपेसिटी का फार्मूला हम लिखना है तो C इक्वल्स टू क्यू अपॉन, अब जरा देखो B से डिवाइड करोगे तो होगा क्या, तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, ये सब डिनोमिनेटर में रहेंगे। तो हम फाइनली रिजल्ट लिखेंगे, आएगा क्या, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या आएगा, अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस डैश डैश Tn बाई Kn। ठीक, ये आ गया। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे आई सबस्क्रिप्ट समेशन लगा के इसको लिखा जाता है समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n सिग्मा t i। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ti अपॉन ki। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, क्या, E इक्वल टू व्हाट, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस सिग्मा I इक्वल्स टू 1 टू n Ti प्लस सिग्मा I इक्वल्स टू 1 टू n Ti अपॉन Ki। तो ये होगा समेशन के फॉर्म में। ऐसे भी लिखा गया रहता है, ऐसे भी लिखा गया रहता है बुक में, तो आप जैसे लिख लो, फार्मूला सेम है। तो सिंपली देखो D माइनस टी प्लस T बाई के आया था, बस उसी को याद रखना है कि यहाँ T1 बाई K1, T2 बाई K2, T3 बाई K3, Tn बाई Kn कर देना है, और यहाँ क्या कर देना है, T1, T2, T3, Tn को ऐड करके D में से सब्ट्रैक्ट करो, मतलब जितने में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो D में से, और फिर जितने डाइलेक्ट्रिक हैं अगर अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैं तो उनके थिकनेस को उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर करके ऐड कर दो, डिवाइड कर दो, तो कैपेसिटी का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब बाद में थोड़ा हम जब कॉम्बिनेशन बता दे रहे हैं, अब इसमें एक और है कि अगर कंडक्टर रख दिया जाए तब क्या होगा। कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इन्फिनाइट, तो उतने दूर में कैपेसिटी क्या हो जाएगी। और अगर डाइलेक्ट्रिक कोई भी कंडक्टर अगर रख देते हो तो उतने अगर पूरे में फिल कर दें तो के टाइम से कैपेसिटी बढ़ जाती है, मतलब